बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री सिलेबस में से यूनिट नंबर फर्स्ट के पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक को बुक से बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। अब बारी है पास पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस करने की। पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप समझ लेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और पिछले पेपर में आ चुके हैं और आने वाले पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमने इस टॉपिक और सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, पास पेपर एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर ये याद कर ले कि यहाँ पर जो पहला नंबर चैप्टर है इसके नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन जो केपीके टेक्स्ट बुक है उसमें ये जो पहला चैप्टर है उसको स्टेशियोमेट्री के नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक है, पहला नंबर एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम दुआ पलटे और फिर चलते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयफ़क़हू क़ौली। तो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट मोल, और उसके पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 48.8 लीटर मेयर एट एसटीपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद करना है कि ये मेयर एट एसटीपी है अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑन स्ट्रांग हीटिंग। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि कौन सा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें देगा क्या 48.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का वो मास जो हमें 48.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा जब हम इसको स्ट्रांग हीट करें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है 100 ग्राम, ऑप्शन बी हमारे पास 150 ग्राम, ऑप्शन सी हमारे पास 200 ग्राम और ऑप्शन डी हमारे पास 300 ग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास ये कि कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर ले कि 1 मोल इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पर आप चूँकि हम गैसेस को स्टडी कर रहे हैं तो हम मोल के बजाय लीटर्स में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं कि 48.8 डेसीमीटर क्यूब कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो आपने जो तरीका है, सही तरीका है, वो आपने ऐसा करना है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 22.4 को जब हम 48.8 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो 22.4 है उसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आंसर आता है 48.8 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने तो लीटर पॉइंट कर लिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ना तो वो ग्राम में है, तो हमने वो इस डेसीमीटर क्यूब को ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक और बात, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब हमें 22.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो 48.8 हमें 48.8 ही देगा ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो हर के लिए अप्लाई हो सकता है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू बदल दे दी गया या ये वैल्यू तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप इस मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने 48.8 डेसीमीटर क्यूब अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर डिस्कस भी कर लिया कि 1 मोल हमारे पास किसके बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। तो 2 मोल किसके बराबर होगा, तो वो 48.8 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। सो 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी 48 है, तो हम 48.8 की जगह
2 मोल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमें 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो यहाँ पर जो जनरल फार्मूला ये है कि मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब हमने मास इन ग्राम फाइंड करना है, तो मास ऑफ ग्राम हम जब फाइंड करेंगे तो मोलर मास वहाँ पर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल हमारे पास 2 है और जो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो 100 ग्राम है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर क्या है, 200 ग्राम, और इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। ये केमिकल 2023 से लिया गया है। ये बहुत कंफ्यूजन सा है और कंसेप्चुअल भी है। इससे आपको कंसेप्चुअल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपने इस एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल दिए गए हैं, ठीक है, कि आपने उस ऑप्शन को टिक करना है, सेलेक्ट करना है जिसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस बात को समझे कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर होते हैं। यानी एक ऑक्सीजन 16 ग्राम के होते हैं, यानी एक ऑक्सीजन 16 एक ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 16 ग्राम, ठीक है। और वो किसके बराबर होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर होता है, ठीक है। अब अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले, इसमें 2 मोल ऑक्सीजन होते हैं। इस बात को आपने समझा, कर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। अब हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें कितना हो, 16 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 मोल में हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन अगर हम 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले 0.5, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होंगे, उसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा और वो कितने के बराबर होते हैं, 16 ग्राम के। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.5 मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एवोगैड्रो नंबर में रिप्रेजेंट। एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये भी केमिकल 2023 में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल, ऑल ऑफ दिस। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो कहेगा कि ऑल ऑफ दिस। सो सबसे पहले आप एवोगैड्रो नंबर को समझे कि एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या है। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इसको हमने बुक से कवर किया था। इसका यूनिट, एवोगैड्रो नंबर का यूनिट है पार्टिकल पर मोल, पार्टिकल्स पर मोल, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर का यूनिट क्या है, वो है पार्टिकल पर मोल। सो ये हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ पार्टिकल को ये नहीं रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास मालूम करना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को का मोलर मास फाइंड करेंगे। जब हम मोलर मास फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास है क्या है, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये पर मोल से मुराद एक ही मोल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मोल हमने फाइंड करना है, ये बेसिक से फार्मूला है, ये एमडीकेट 2024 में एमसीक्यूज आया था। वो ऊपर वाला भी एमडीकेट में आया था और अब नीचे वाला भी एमडीकेट 2024 में आया है। तो इसके फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गिवन मास है वो क्या है,
60 ग्राम, और जो मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो है 40 ग्राम पर मोल। तो इसे हमारे पास क्या आंसर आता है 1.5 मोल। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि one molecule of oxygen has the same mass as one molecule of oxygen has the same mass as तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम अब सबसे पहले 8 मोल्स ऑफ हीलियम को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के साथ, फिर 16 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को, फिर 2 मोल्स ऑफ मीथेन को, फिर 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर को। इन सब को हम किससे कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन से। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है उसको कंपेयर करता हूँ, और आप इसी तरह से बाकी को भी कंपेयर कर सकते हैं। जो सोल्यूशन हमारे पास इसका आता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 AMU के बराबर होता है। ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज मास 32 AMU। लेट टेक ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है उसको हम कंपेयर करते हैं कि उसका मास कितने के बराबर होता है। कार्बन का हमारे पास 12 AMU होता है और हाइड्रोजन 1 AMU होता है। चूँकि ये 4 है तो इसलिए हम 4 लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 16 AMU आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी में है, यहाँ पर आप देख लें कि ये 2 मोल्स ऑफ CH4। सो 1 मोल्स हमारे पास कितने के बराबर हुआ 16 AMU के। तो 2 मोल्स कितने कितने के बराबर होगा 32 AMU के। तो ये हमने कंपेयर कर लिया, और इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ मीथेन। इसी तरह आपने 8 मोल ऑफ हीलियम को भी कंपेयर करना है। यानी आपने सबसे पहले, अगर आपको इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले, चूँकि इसमें आपने हर ऑप्शन को चेक करना होता है, तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिस पर आपका शक हो, जिसको आपको लगता है कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, इसलिए आप उस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। जब वो कंपेयर ना हो तो फिर आप दूसरे ऑप्शन को चेक कर लें, और इसी तरह से आपने सब ऑप्शन को चेक करना है, और जो कंपेयर हो जाए तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60 एंड द एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। ठीक है। यहाँ पर क्या ये है गिवन है मॉलिक्यूलर मास अब कंपाउंड गिवन है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आपको फाइंड करना है। ये है ईटा 2022 और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ CH2O फाइंड करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ CH2O आप किस तरह से फाइंड करेंगे। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 12 14 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास कितने हुए 30 मोलर हुआ। ठीक है। अब फार्मूला इसके लिए क्या है कि हमने n नंबर को फाइंड करना है। ठीक है। तो n नंबर को जब हम फाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास को हम डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो है गिवन है। ठीक है। तो वो 16 है, तो 16 और 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 आता है। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करना है, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या है C2H4O2। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास नम से है 2020 में ये आया था कि व्हाट आर द एग्रीगेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल एंड 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए हैं और आपको कह रहे हैं कि एग्रीगेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल इन मोल में फाइंड करें। ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है कि 1 मोल हमारे पास कितने के बराबर होता है 1 एग्रीगेटेड नंबर के बराबर होता है 6.02 एंड 23 इंटू 10 पावर 23 के बराबर होता है। तो 0.25 कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे कि ये जो एग्रीगेटेड नंबर है इसको 0.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.505 इंटू 10 पावर 23। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये जितने भी थे वो एवोगैड्रो, जो पहला टॉपिक एवोगैड्रो एंड मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर से
थे, ठीक है। ये यहाँ पर देखो कि मोल्स एंड नेविगेटिव नंबर से यहाँ पर मोल्स एंड नेविगेटिव नंबर से इतने एमसीक्यूज आए थे और जिसको हमने सॉल्व किए। अब हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में जो एमसीक्यूज आए थे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में जो पहले एमसीक्यूज वो जो सीक्वेंस में आ रहा है वो नए नहीं, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन टॉपिक में से जो पहला एमसीक्यूज वो ये है कि हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट in a crucible produce only 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब हमने परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड करना है। ये 2024 इंडिकेट में आया था, ठीक है। परसेंटेज यील्ड को हमने स्टडी किया है बहुत अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट को फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास क्या आता है 123.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर मोलर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास क्या आता है 79.5 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या करना है थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। थ्योरेटिकल यील्ड हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम किस तरह पाएंगे कि आप इस एक तरफ कॉपर कार्बोनेट को लिख लेंगे, फिर दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड को लिख लेंगे, ठीक है। जो कॉपर कार्बोनेट है वो हमारे पास क्या है कि 123.5 ग्राम पर मोल। हमारे पास कितना कॉपर ऑक्साइड देता है वो 79.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 24.8 ग्राम हमें कितना देगा वो हमने फाइंड करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये नहीं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 15.96 ग्राम, ठीक है। हम हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है कि एक्चुअल यील्ड बाय डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इस फार्मूले को मैंने आपको याद कराने के लिए जो ट्रिक दिया था कि आपने इसको कैसे याद करना है कि एक्चुअल यील्ड ऊपर आएगा या थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड इसलिए ऊपर आता है कि ये ट्रिक है, ठीक है। कि अल्फ़ाबेट्स को आप देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स में ए सबसे पहले आता है तो इसलिए ये ऊपर होगा और ये टी जो बाद में आता है ये टी वाई से मतलब थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड तो हमें गिवन था वो एमसीक्यूज में 13.9 ग्राम, ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर आपको वो लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर हमारे पास फाइनल में आता है वो है 87.1%, ठीक है। तो हमारे पास जो 87.1% आया, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो आप इससे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर 86.87, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यानी जो एमडीकेट है उसमें या कम्युनिकेट है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप अपने आप से कैलकुलेशन करेंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अगर एग्जैक्ट आंसर ना आए तो आप फिर उसके जो करीब वाला आंसर हो उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है MCQs number 10. How many gram of carbon dioxide can be produced by thermally decomposing 10 moles of zinc carbonate? के आपने फाइंड करके हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। ये फाइंड करना है बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास है कि जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो हमें क्या देता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम देख लेंगे कि 1 मोल हमें कितना देता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो 10 मोल हमें 10 मोल ही देगा ना, ठीक है। तो अब हमने क्या है इस 10 मोल को क्या करना है, सॉरी इस 10 मोल को कन्वर्ट करना है मास इन ग्राम में, ठीक है। उसके लिए जो जनरल फार्मूला वो ये है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है तो इसलिए मोलर मास वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो 10 मोल्स हमने फाइंड कर लिए और 44 ग्राम हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 440 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 11। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब एसिड और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और
सॉल्ट फॉर्म करते थे वो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, इस यानी हमने मोल्स ऑफ NaCl को फाइंड करना है। इसके सोल्यूशन क्या है कि हम सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास ये है कि HCl प्लस NaOH जब रिएक्शन करता है तो वो NaCl फॉर्म करता है प्लस उसके साथ H2O। तो मोल्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये जो 16.5 ये गिवन अमाउंट है, ठीक है, उसको मोलर मास पे डिवाइड करेंगे किसके, ये हम मोल्स फाइंड करें NaCl के, ठीक है। फिर उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 16, तो हमारे पास जो मोल आता है वो है 0.452। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें कि HCl 1 मोल HCl हमें कितना देता है, 1 मोल NaCl, तो 0.52 मोल हमें कितना देगा, जाहिर बात है कि वो भी 0.452 मोल ही देगा। तो ये इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है when 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। ये MCQs नंबर 2024 से लिया गया है कि when 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड, तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। फिर उसके बाद जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे तो हम फिर कैलकुलेशन करेंगे कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आप यहाँ पर ग्राम में दिए, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये ग्राम में, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 0.165 मोल आता है। इसका आसान तरीका है कि मोलर मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये हमारे पास क्या आता है, 0.165 पर मोल आता है, ठीक है। यहाँ पर आप 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम देखते हैं कि मैग्नीशियम एक साइड लिख लेंगे आप और मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरे साइड, ठीक है। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हमें कितना देता है, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो 0.165 हमें 0.165 मोल ही देगा। अब हमें मोल फाइंड कर लिया, अब इसको हम केस में कन्वर्ट करें मोलर मास में, ठीक है। तो मोलर मास 0.165 इंटू 40 हमें क्या देते हैं, जब हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो वो है 6.6 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6.6। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है MCQs नंबर 13। ये टॉपिक लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम पस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम होता है पस इन अ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने आपको ये डिफिनीशन से लिया गया है। तो ये बहुत आसान है। ये ईटा 2023 से ये MCQ है, वो द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम पस इन अ केमिकल रिएक्शन, जो पस कंज्यूम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इसको कहते हैं। इसको ये आसान है, हमने किसी कहाँ पर पढ़ा था, ये हमने डिफिनीशन से पढ़ा था, ये डिफिनीशन लाइन है, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, तो नेक्स्ट MCQs नंबर 14 हमारे पास है, कंसिडर द रिएक्शन बिलो। A 5 mole each of the hydrogen and oxygen are reacted to warm water. The reaction reveals. यहाँ पर ये MCQ ईटा 2022 से लिया गया है कि कंसिडर द रिएक्शन बिलो, ये रिएक्शन आप कंसिडर कर लें। ए 5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड, अगर हम 5 मोल ईच हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें और इसको रिएक्ट कर लें टू फॉर्म वाटर, के वाटर बनाए, द रिएक्शन रिवील, तो ये रिएक्शन रिवील करती है क्या। ऑप्शन ए हमारे पास हाइड्रोजन इज एक्सेस, सॉरी ऑप्शन लगा हुआ है, हम इसको रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन हैज नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये ऑप्शन है। सोल्यूशन इसकी क्या है, सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कहता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 2 मोल के लिए 1 मोल दरकार है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन 5 मोल हो जाए तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हमारे पास हाइड्रोजन 10 मोल दरकार होंगे, और हमारे पास गिवन कितने हैं,
गिवन हाइड्रोजन की लेवल क्या है 5 मोल, यानी 5 मोल अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो उसके लिए तकरीबन 10 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन हमारे पास चूंकि 5 मोल है इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 15, ये ईटा 2019 से लिया गया है कि एमसीक्यूज है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन गैस वाज बर्न एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये के बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन गैस वाज बर्न एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है, CH है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल के मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना मीथेन दरकार होंगे, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 5 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन दरकार होंगे, और हमारे पास गिवन कितने हैं, गिवन हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 5 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस अनरिएक्टेड रहा और ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम हो गया, इसलिए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज हम एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड से पढ़ेंगे। एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज, ये कह रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड तक कब पहुंचेगा, जब परसेंटेज यील्ड हो 10% हो, 30% हो, 90% हो या 100%। तो याद रखिए कि जब परसेंटेज यील्ड 100% होगा तो तब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड बराबर होंगे, और नॉर्मल केस में जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है वो लेस होते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से, लेकिन दोनों बराबर कब होंगे, जब परसेंटेज यील्ड कितने होगा, 100% होगा। परसेंटेज यील्ड क्या है, ये इन दोनों का रेशो है। जब ये रेशो 100 के बराबर हो जाएगा तो फिर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन में है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग। हम एफिशिएंसी किस केमिकल रिएक्शन है, हम उसकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड को फाइंड करेंगे और इससे हम एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, ये एमडीके 2020 और ईटा दोनों में आए हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो परसेंटेज यील्ड में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19 हमारे पास है कि the amount of product that is actually produced during a chemical reaction by performing experiment is called, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं, ठीक है। ये सब आसान है, टॉपिक के हेडिंग से लिए गए हैं। चूज द करेक्ट रिलेशन अबाउट द परसेंटेज यील्ड इट इज इक्वल टू, ये कितना आसान है। परसेंटेज यील्ड का करेक्ट रिलेशनशिप क्या है, तो करेक्ट रिलेशनशिप ये है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इसको आपने याद कैसा करना है, इसको आपने इस तरह से याद करना है कि अल्फ़ाबेट में ए फर्स्ट आता है तो इसलिए हम इसको अबाव रखेंगे, और थ्योरेटिकल यील्ड में जो टी है वो बाद में आएंगे इसलिए हम इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक ऑप्शन है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आगे हैं कि एमडीके 2025 में इस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। इसमें तकरीबन इस चैप्टर से
4 to 5 एमसीक्यूज आ चुके हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर को आपने लाजिमन कवर करना है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 21 हमारे पास है कि ए प्रोग्राम ऑफ फिश टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमने ले लिए और हमने उसको 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिए कि हम वाटर को फॉर्म करें। विच वन इज द एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, कि which one is the excess reagent, excess reagent कौन सा होगा, हाइड्रोजन ओनली, ऑक्सीजन ओनली, H2O ओनली, बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसको हम सोल्यूशन से सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि गिवन मोल ऑफ हाइड्रोजन को हम ग्राम यानी मास दिया गया है, हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 मोल आ जाता है, क्योंकि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास भी क्या है, वो 4 ग्राम पर मोल है हाइड्रोजन के, क्योंकि यहाँ पर देखें कि ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, इसलिए हम 4 ग्राम पर मोल लगाएंगे, ठीक है। अब हम रेशियो से फाइंड करेंगे कि हाइड्रोजन एक तरफ लिखेंगे और ऑक्सीजन दूसरी तरफ। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन दरकार होगा कि वो 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म करे। तो 1 मोल यानी अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन हो तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो हम इसको एक्स करेंगे और फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और 2 अपने डिवीजन में आ जाएगा, तो 1 और 2। तो इसके लिए कितने ऑक्सीजन दरकार है, 0.5 मोल, और हमारे पास गिवन कितने हैं, 2 मोल है। तो कौन सा एक्सेस है, ऑक्सीजन एक्सेस है ना, ऑक्सीजन एज एन एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, if 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 10 मोल ऑफ मैग्नीशियम हमने ले लिए और रिएक्ट कर लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसको हमने इसे कुछ भी काम नहीं है इसमें। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है, ठीक है। और इस एमसीक्यूज में ये भी देखा गया कि मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन के 16 ग्राम पर मोल है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ये है। हम सबसे पहले सोल्यूशन पर आएंगे। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। एक तरफ हम मैग्नीशियम ले लेंगे और दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने कंपैरिजन करना है किसके दरमियान, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान। ऑक्सीजन को हमने इग्नोर करना है क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में है, ठीक है। यहाँ पर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 2 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड दरकार है। तो 10 मोल यानी हमने 10 मोल के लिए फाइंड करना है। अब हमारे पास गिवन है 10 मोल, तो 10 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट, तो 10 मोल हमें कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ठीक है, उसको हमने फाइंड करना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 मोल ही आता है। अगर 2 मोल देता है तो 10 मोल फिर 10 मोल ही देगा, ठीक है। तो अब हम हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन वो मोल्स में। अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ गया, 400 ग्राम, और इससे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एमसीक्यूज नंबर 23। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, आप इसको कंसीडर कर ले। ए 4 मोल ऑफ सोडियम एंड 2 मोल ऑफ क्लोरीन आर रिएक्टेड, हाउ मच क्लोरीन विल रिमेन अनरिएक्टेड, हाउ मच। अब हमने हाउ मच क्लोरीन विल रिमेन अनरिएक्टेड को फाइंड करना है, एक्सेस रिएजेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आते हैं कि हम सोडियम और क्लोरीन के दरमियान अब कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 मोल के लिए 1 मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड है ना, तो 4 मोल के लिए कितने क्लोरीन रिक्वायर्ड होंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हाउ मच क्लोरीन विल रिमेन अनरिएक्टेड। जब हमारे पास 2 मोल आंसर आ गया है, अब यहाँ पर देखिए, कंसीडर द गिवन रिएक्शन, ये है ए 4 मोल ऑफ सोडियम एंड 2 मोल ऑफ क्लोरीन आर रिएक्टेड, हाउ मच क्लोरीन विल रिमेन अनरिएक्टेड। अब 2 मोल इस्तेमाल हो गए हैं, 2 मोल क्लोरीन 4 मोल के साथ, तो हमारे पास कितने 0 मोल हमारे पास अनरिएक्टेड रहे, यानी जितने भी क्लोरीन हमने लिए थे वो सारे के सारे यूज़ हो गया और हमारे पास जो है 0 मोल क्लोरीन रह गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, लास्ट एमसीक्यूज। कंसीडर अ रिएक्शन 2A + B 2AB, ठीक है। एक
रिएक्शन को आप कंसिडर कर लें, ये एक रिएक्शन है, आप इसको कंसिडर कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल मेक द लिमिटिंग रिएजेंट, ये जो ए है ना, इसको लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनाएगा, ये ऑप्शन में से कौन सा इसको लिमिटिंग रिएजेंट बनाएगा। ये थोड़ा न्यू एमसीक्यू है, इसको आप समझे और फिर इसको याद करें, ठीक है। सोल्यूशन इसके हम ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक साइड पर हम ए लिखेंगे, दूसरी साइड बी लिखेंगे। इस केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि 2 मोल ए के लिए 1 मोल दरकार है, मीन 2:1 है। पर ए टू बी लिमिटिंग रिएजेंट, आप हमने ए को लिमिटिंग रिएजेंट बनाए, देन द अवेलेबल रेशियो ऑफ ए टू बी 2 मस्ट बी लेस देन 2:1। ये आपने याद करना है कि अगर हमने ए को लिमिटिंग रिएजेंट बनाना है तो ये अवेलेबल रेशियो इसको हमने 2:1 से कम बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें हम ये रेशियो पॉइंट करेंगे और अगर जो भी रेशियो 2:1 से लेस होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं कि 2:A:B2, जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर कह रहे हैं कि 300 एटम ऑफ ए, 300 एटम्स ऑफ ए एंड 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, ठीक है। तो उसके हम रेशो लेते हैं, जब हम 300:400 लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 0.75:1, ठीक है। तो ये रेशो क्या है, 2:1 से कम है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन बी को भी देख लें कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 100 एटम ऑफ ए एंड 50 मॉलिक्यूल ऑफ B2, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रेशो लेने हैं, जब हम रेशो लेंगे तो वो एक्जैक्टली 2:1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, हमने लेस को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी भी इसी तरह से वो 2:1 आता है, ऑप्शन डी भी 2:1 आता है, वो करेक्ट है, यानी इक्वल आता है, तो इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन वो होगा जो 2:1 से कम होगा। इस एमसीक्यू को दोबारा समझें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेशो फाइंड करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो भी गिवन हो। फिर उसके बाद हम अगर हमने एक को लिमिटिंग रिएजेंट बनाना है तो क्या करेंगे कि हम ऐसे ऑप्शन हर एक ऑप्शन को देखेंगे, वो रेशो सेलेक्ट करेंगे, वो रेशो करेक्ट ऑप्शन होगा जो जो अवेलेबल रेशो है उससे कम होगा। यहाँ पर 2:1 है, अगर आपको ये वैल्यू तब्दील कर ले तो आपने भी वो रेशो फाइंड करना है जो उनसे कम होगा, ठीक है। तो ये वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे आज हमारे पास एमसीक्यूज ऑफ पास्ट पेपर, हमने सब कवर कर लिए। इस चैप्टर नंबर 5 हमारे पास क्लियर है, हमने बुक से भी कवर कर लिया, एमसीक्यूज भी कर लिए। अब जो टास्क मैंने आपको दिया था, उम्मीद है कि आपने वो किया होगा। तो वो टास्क क्या था कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक से आपने तकरीबन 10 to 15 एमसीक्यूज बनाने हैं अपने आप से, तो उससे आपको टॉपिक और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो आपने किए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।